हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ साथ कुशल मंगल, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और कोरोना के सभी जो कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां हैं सभी को बरत रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ चलो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बारिश का मौसम आने वाला है, लगभग आ चुका है और सब जगह रिमझिम बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा हर तरफ। तो ऐसे में बहुत सारे खतरनाक जीवों के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीव आता है जो हमें पहले ना गाना सुनाता है और गाना सुना करके फिर काटता है। गेस करोगे कौन है ऐसा जीव? बिल्कुल सही, जी हाँ, मच्छर। आपको पता है मच्छर को सबसे अधिक खतरनाक जीवों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये बहुत तरीके के रोग फैलाता है और ये उस जगह पर ज़्यादातर पहुंच जाता है जहां पर इंसान रहते हैं। तो हम, क्योंकि ये बरसात का मौसम है और इसलिए हम आज मच्छर और मच्छर जनित बीमारियों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम बड़े मज़ेदार लगता है, लेकिन कितने प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं ये हम एसडीएमसी के कीट विज्ञान शास्त्री डॉक्टर पृथ्वीराज जी से जानेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पृथ्वी है। मैं आज आपको मच्छर और मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरे विश्व में मच्छरों की तमाम तरह की किस्में मिलती हैं, जिसमें से 3 तरह की किस्में जिन्हें हम एडीज, एनोफ्लिज और चुलक्स कहते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एडीज नाम का मच्छर, एडीज जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी होती है, वो एडीज के काटने से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडीज किस तरह से दिखता है। इसके शरीर पे सफ़ेद और कालियाँ धारियाँ होती हैं जिनके कारण इनको टाइगर मस्किटो भी कहा जाता है। ये साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। दूसरा मच्छर जिन्हें हम एनोफ्लिज के नाम से जानते हैं, यह भी साफ पानी में पैदा होता है, लेकिन ये शाम के समय काटता है और इसके काटने से मलेरिया नामक बीमारी। आप देख सकते हैं कि एनोफ्लिज किस तरह से दिखता है। ये हमेशा अपने सरफेस से एंगल बना के रेस्ट करता है, जिससे इसको पहचानना बड़ा आसान है। तीसरी तरह का मच्छर जिन्हें हम चुलक्स मच्छर कहते हैं, ये किसी भी तरह के पानी में ब्रीड कर सकता है। दिल्ली में मुख्यतः जितने भी पॉल्यूटेड वाटर के रिसोर्सेज हैं, जितने भी घरों से या बड़े नालों से जो पानी निकलता है, उसमें ये मच्छर ब्रीड कर जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये दिल्ली में कोई बीमारी नहीं फैलाता है। मच्छर के जीवन चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मच्छर पानी में अंडा देता है, जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद एडल्ट बनता है। एडल्ट मच्छर बनने के बाद यह इंसानों या जानवरों का खून चूसता है। अगर कोई मच्छर इसके अंदर वायरस है तो डेंगू और चिकनगुनिया कर सकता है। लेकिन अगर कोई मच्छर जिसके अंदर पैरासाइट है, जैसे कि मलेरिया का मच्छर जिसे एनोफ्लिज कहते हैं, एनोफ्लिज के काटने से मलेरिया फैल सकता है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले मच्छर पानी में अंडा देता है। अंडे से 2 से 4 दिन में लार्वा निकल आते हैं। लार्वा से 4 से 6 दिन में प्यूपा बन जाता है। प्यूपा 1 से 2 दिन में एडल्ट बन जाता है और एडल्ट बनने के बाद अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। एक बार मैं आपको पुनः फिर से तीनों तरह के मच्छरों का फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये एडीज, इसके शरीर पे सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा एनोफ्लिज, जो सरफेस से हमेशा एंगल बना के रेस्ट करता है। अगर कहीं पे ये मच्छर आपको दिख जाए तो आप इसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, इसको एनोफ्लिज कहा जाता है। और तीसरा मच्छर जिसे हम चुलक्स कहते हैं, ये एडीज से मिलता जुलता मच्छर रहता है, लेकिन इसके शरीर पे कोई धारियाँ नहीं होती हैं और ये हमेशा गंदे पानी में ज़्यादा ब्रीड करता है। थैंक्स डॉक्टर पृथ्वी जी। तो देखा प्यारे बच्चों,
मच्छर का जीवन चक्र और कितने प्रकार के मच्छर होते हैं जो हमारा खून चूसकर बड़े मज़े लेते हैं और साथ में हमें बहुत सारी बीमारियां देते हैं। अब आइए हम इन मच्छरों को कैसे रोकें। सबसे पहले हमें हमारे घरों पर जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, इकट्ठा है, चाहे वो हमारे टूटे फूटे बर्तन हैं, चाहे हमारे गमले हैं, टायर हैं, हम सबको इधर उधर झांके, हमारी छत, सभी जगह पर देखना है जहाँ पर मच्छर पैदा ना हो, और उन जगहों पर विशेषकर कूलर है जहाँ पानी भरा रहता है, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे साधन हमें अपनाने चाहिए जिससे हम मच्छरों से बचाव कर सकें। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, मच्छरों से बचाव और जागरूकता के उपाय करने के लिए। तो हम सभी ये प्रण लेते हैं कि ना मच्छर फैलने देंगे और लोगों को मच्छर के बारे में भी जागरूक जरूर करेंगे। धन्यवाद।